हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। आज मैं अपनी कहानी बताने वाला हूँ सऊदी अरब की। मैं 18 साल से वहाँ था, तो ये मेरी लास्ट की कहानी है। आज मैं जा रहा था यहाँ से, सारे लोग हमसे मिलने के लिए बाहर इमोशनल हो गए थे, तो हम भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे ये बात कहते-कहते कि वक्त निकल गया। 18 साल ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। तो परदेश में रहना और इतना आसान तो होता नहीं है, जैसे कोई फैमिली से कनेक्ट हो जाते हैं लोग, ये वही लोग जान सकते हैं जो लोग परदेश में रहते हैं। तो हम लोग अच्छी तरीके से निकल आए, तो अब चले आए थे बस स्टैंड पे। तो बस स्टैंड पे आते हमारे भी 2 लोग और थे, तो उनका हम वेट कर रहे थे। वो देखे तो वो सामने से फिर चले आ रहे हैं, तो हमने भी उनसे मिले। हमने कहा चलो ठीक है, अब उधर चलो, पहले गाड़ी में तुम लोग लगेज वगैज रख दो। तो बात यही सब होने लगी थी कि चलो। अब फिर हम आए थे, जब बस में बैठे थे तो हमें ख्याल में आया, तो हमने सोचा एक वीडियो बना दें। एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए बस डाल दें कि एक्सपीरियंस हो, गल्फ़ में आदमी रहता है। तो हमारे साथ एक हादसा ये हुआ कि हम लोग बाहर काम करने के लिए, पार्ट टाइम के लिए मतलब लोग जाते हैं, तो चले गए थे। जो हमारे ये 2 दोस्त हैं, उन्होंने हमें कहा था चलो चलो, तो हम चले गए थे इसीलिए। तो किसी ने कंपनी में इन्फॉर्मेशन दे दी कि इन लोग बाहर ऐसा-ऐसा काम करते हैं, कंपनी से कोई सामान लेके गए हुए हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ से कोई सामान ले। फिर भी हम लोगों ने कहा चलो, जो गलती हुई हो गई है। हमने सोचा कि बात ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी बात हो गई थी मुदीरों से, सबसे बात हुई, मैनेजर से। उन लोगों ने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक वार्निंग तो देना पड़ेगा। हमने कहा हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वार्निंग दे दें आप हमें। तो उसके बाद हम लोगों ने वार्निंग पे एक साइन भी किया। फिर उसके बाद कुछ 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि एक पेपर आता है ऑफ़िस से, हेड ऑफ़िस से, तो बोलते हैं टर्मिनेट का पेपर आ गया हम लोगों का। तो हम लोगों को समझ ही में नहीं आया कि टर्मिनेट का पेपर क्यों आ गया। तो वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि अगर आप परदेश में रहते हैं, गल्फ़ में या कहीं भी रहते हों, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ज़रूरी है कि आदमी इतना वक्त काटता है, तो कोई भी आदमी जाना चाहेगा, ऐसे तो जाना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा जो हम लोगों के साथ हुआ, तो वो तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आज मुझे आके इंडिया लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं। मुझे ये बात मेरे दिमाग में अभी भी चल रही है, क्योंकि मेरा जो बेनिफिट बनता था, अच्छे खासे अमाउंट इंडिया के होते थे, जो कि वो मुझे नहीं मिला। मैंने कोशिश बहुत की, हर लोगों से बात की, हर जिस तरीके से मुझे करना था हर लोगों से मतलब बात की, तो कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोग ने भी बोला चलो नहीं मिलने वाला है तो वापस ही चलें, घर चलें, यहाँ रुक के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हम लोग भी निकल लेते हैं। हम लोगों को टिकट उकट तो दे दिया था फ़िलहाल कंपनी ने, तो कंपनी ने टिकट दिया, और इतनी में बाहर का समय ऐसे ही था। तो हम लोग को फ़्लाइट मिली थी इमारात दुबई से, जो कि ऐसी डेंजर थी। मैं तो ऐसे ही टेंशन में रहता था, अरे यार ये दुबई क्यों भेज दिया हमें, क्योंकि दम्माम से कोई फ़्लाइट चल नहीं रही थी इस वक़्त। तो फिर हम लोग की देखें, हम लोग की फ़्लाइट आ गई है, फ़्लाइट खड़ी है, तो हम लोगों भी निकल पड़े थे फ़्लाइट की तरफ। अब हम लोग चलते-चलते जब जैसे ही होता है, हम अंदर की तरफ आने लगे। फिर उसके बाद फ़्लाइट देखा, ओहो! फ़्लाइट तो कुछ स्पेशल ही थी भाई, इमारात की। तो काफ़ी बड़ी फ़्लाइट थी, इसमें हम लोगों हमें सीट नंबर अपनी देखनी थी। ये सीट नंबर क्या, हमारा D14 था, तो हम अपनी सीट नंबर ढूँढने के लिए निकल पड़े थे आगे। जब हम आगे आए तो हमें अपनी कुछ देर आते ही हमको सीट मिल गई, क्योंकि ये फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी, बहुत ही बड़ी थी ये फ़्लाइट। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी लंबी फ़्लाइट थी। तो फिर हम आ चुके थे एयरपोर्ट पे दुबई पे। जब उतरे थे यहाँ सायरन बजने लगा, सब लोग एकदम घबरा गए, क्या करना है। अब सबको बोल दिया गया नीचे जाएँ। तब हम आ गए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आए, देखिए सब लोग सेफ ज़ोन में, सबको वेटिंग एरिया में डाल दिए। क्योंकि मुझे अभी मेरी फ़्लाइट में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचे थे, कि फ़्लाइट उड़ने में मेरे हिसाब से 45 ही मिनट थी। जब मुझे हम लोग को सबको सेफ ज़ोन में ले आए, हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद एयर होस्टेस, फिर आगे हम लोग फ़्लाइट में एयर होस्टेस आई, जैसे हम लोग को पूछती है सर क्या लेंगे आप, जूस लेंगे कि वाटर लेंगे। तो भाई हमने तो कहा जूस लेंगे भाई, हमको तो जूस ही पीना था, क्योंकि एनर्जी ऐसे ही डाउन हो चुकी थी यार, कि सफ़र भी लंबा ही था, हम लोगों का एनर्जी भी डाउन हो गई थी। तो हम दोनों ने लिया है जूस पीने के लिए। फिर हम लोग वेट कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त बोलते हैं चले थोड़ा थोड़ा पी लिया जाए, क्या करें, अब कोई काम तो है नहीं। हमने कहा हाँ चलो ठीक है, अब हम जूस पी लेते हैं, क्योंकि जूस भी रख के ही कोई फ़ायदा नहीं है, पीना तो पड़ेगा जूस, जो कि टेस्टी था।
हमने सोचा हो सकता है कि इसमें कुछ मिला है, लेकिन नहीं, ये इमिरात की फ़्लाइट है, तो हर चीज़ ओरिजिनली मिल जाता था। तो ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम है अब्दुर्रहमान, और हम ये दोनों एक साथ ही निकल चुके थे, क्योंकि हमको बॉम्बे तक का सफ़र साथ में करना था, क्योंकि अब हमारी टाइम हो चुकी थी। फिर उड़ने के लिए वैसे अलार्म बज गया। अरे ये अलार्म जैसे ही बजा तो हम लोग को तो डर गए, ये क्या हो गया, फिर से अलार्म, पब्लिक सेफ्टी अलार्म। तो हम लोग जल्दी से फ़्लाइट उड़ी, हम लोग आ गए मुंबई। मुंबई में आते ही एक चैन की सांस मिली। उसके बाद हमारे पास फ़्लाइट में ऐसे टाइम भी नहीं था बॉम्बे में ज़्यादा। हमारी फ़्लाइट जो थी वो 10:55 पे थी, और हम लैंडिंग कर रहे थे 10 बजे। हमारे पास 1 घंटे का समय था, 1 घंटे में हमने सब कुछ किया जैसे जैसे। फिर हम लोगों ने फिर बैठे, सब कुछ हो गया, निकल पड़े भाई। हमने कहा चलो हमारा टाइम हो ही रहा है। तो ये हमारा जैसे ही हमने टेक ऑफ किया, हम आए, उसके बाद हम लैंडिंग करें, हम लैंडिंग करने के लिए आ गए हैं। फिर हम आ गए थे अपने लगेज के लिए। तो हमने कहा चलें, अब हमारा लगेज कहाँ है भाई। हमने अपना लगेज ढूंढा और लगेज निकाला। तो ये हमारी कहानी थी, जो 18 साल की कहानी थी। तो ये गलतियाँ हमको यही